फिरोजाबाद की चिराग सोसाइटी लगातार यूं सराहनीय कार्य करती है, वो किसी से छुपे नहीं है। चाहे वो खो गए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो वोट के लिए सदस्यता जागरूकता अभियान की बात हो, चाहे गरीब बच्चों के साथ में दीपावली मनाने की बात हो। तो आज जिस तरह से चिराग सोसाइटी का हमेशा एक कार्यक्रम चलता है, एक सप्ताह का जिसको दोस्ती सप्ताह कहा जाता है, तो उस दोस्ती सप्ताह में किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं वो भी हम जानेंगे, और क्या संदेश दिया जाता है। जब जब यातायात महा आता है तो बच्चों के द्वारा ये संदेश दिए जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज चिराग सोसाइटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पूरे दोस्ती सप्ताह के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे वो हम जानेंगे, और कब से लेके कब तक रहेंगे वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पूरी उनकी टीम बैठी हुई है, सदस्य भी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह से आपके संस्था द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा वो? देखिएगा, हर साल नवंबर माह में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया जाता है, और नवंबर माह इसलिए चुना गया है क्योंकि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हर साल चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हमें ये आदेशित होता है कि इस महीने में हमें चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक मनाना है। इस महीने में हम 13 नवंबर से चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह शुरू कर रहे हैं, और इसका समापन 18 नवंबर को होगा। पहला प्रोग्राम 13 नवंबर को शुरू जो होगा वो सुरक्षा बंधन है। सुरक्षा बंधन में स्कूली बच्चे और गैर स्कूली बच्चे जो अधिकारी होते हैं, पुलिस पर्सन होते हैं, उनके हाथों पर सुरक्षा बैंड बांधकर उनसे शपथ लेंगे कि वो बच्चों की मदद के लिए आगे आएँ, जैसे कि मदद कर रहे भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है वो काइट फ्लाइंग होगा। पीडीजेएन में बच्चों के साथ पतंग उड़ाई जाएगी, उनको अपने दोस्त बनाए जाएंगे, उनको बाल श्रम के बारे में बताया जाएगा और बाल अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो मंडे में होगा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जैसे कि ये यातायात का माह भी है, तो इसमें हमने एक प्रोग्राम को जोड़ा है कि बच्चे लोगों को जो बाइक हैं और जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर जो चलाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि वो जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का प्रयोग करें, और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इस तरह का ये प्रोग्राम है। चौथा प्रोग्राम हमारा है ड्राइंग कंपटीशन। होता क्या है कि ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, जब हम ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के साथ कराते हैं तो उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है वो निकल कर आती है। ये हमारा चौथा प्रोग्राम होगा। 5वां प्रोग्राम होगा हमारा हस्ताक्षर अभियान, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी लोग शामिल होंगे। उसमें हस्ताक्षर करके ये शपथ ली जाएगी कि हम बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करें। अच्छा, जो आखिरी प्रोग्राम है हमारा, छठा प्रोग्राम जिसके साथ हम समापन करेंगे, ये हमारा बच्चों के साथ एक वर्कशॉप होगी। और इस वर्कशॉप में गुड टच बैड टच, किस तरह से अपराध होते हैं बच्चों के साथ, और अगर अपराध होते हैं तो हम किस तरह से बच्चों को बचा सकते हैं, इस तरह का ये होगा। तो 18 में हमारा समापन है जी। ये आपने किस तरह से, कब से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, कितने सालों से? ये लगातार 2011 से अब तक लगातार चल रहा है, क्योंकि जुलाई 2011 से यहाँ संस्था द्वारा चाइल्ड लाइन की शुरुआत हुई है और अभी तक लगातार चल रहा है। जी। मन में किस तरह से आया कि हमें इस तरीके के कार्यक्रम करने चाहिए, और इससे समाज पर क्या बदलाव हो रहा है? समाज में वाकई बदलाव देखने को मिलता है। लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए भी कहते हैं कि आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो हम भी इसमें जुड़कर बच्चों की मदद करेंगे। आपकी पूरी टीम स्टाफ का किस तरह से इसमें सहयोग रहता है? मैं बताऊं, अभी हमारी जो टीम है वो, ये जो बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी होती है टीम मेंबर। चाइल्ड लाइन की जो रीढ़ की हड्डी टीम मेंबर, ये फील्ड में भी रहते हैं, बच्चों को लाना, जीडी कराना, वो सारी चीज़ें टीम मेंबर करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है चाइल्ड लाइन में टीम मेंबर का। तो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज और संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूं कि ये हमारे जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, इन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बच्चों के लिए हर संभव प्रयास उनको करने के लिए आगे आएं, ताकि हम एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा भारत बना सकें जो बच्चे वहाँ सुरक्षित रह सकें। क्योंकि आए दिन अधिकतर ज़्यादातर बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमारे देश के भविष्य के साथ क्राइम होगा तो हमारा देश
पीछे जाएगा। इसलिए बच्चों के भविष्य को बनाने के साथ साथ हमें अपने देश का भविष्य भी बनाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चिराग सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर मुख्तार आलम जी, जिन्होंने हमें सीधे बताया कि क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे एक सप्ताह। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, इसको दोस्ती सप्ताह क्यों नाम दिया गया? होता क्या है कि बच्चों से दोस्ती करने में बड़ों को बड़ा अजीब महसूस होता है कि ये बच्चा है, मैं इससे दोस्ती कैसे करूं, जबकि हमें बच्चों से दोस्ती कर कर ये बताना है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, जब भी आप मदद के लिए आएंगे हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए बच्चों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभिभावकों से भी कहूँगा, पेरेंट्स से, कि वो अपने बच्चों से दोस्ती करें। होता क्या है कि जब बच्चों में और अभिभावक में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है तो फिर बच्चे दूसरी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसमें क्राइम की तरफ बच्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों से भी दोस्ती करना ज़रूरी है। कार्यक्रम जब होते हैं तो बच्चों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है बच्चों का? कार्यक्रम के दौरान हम ऐसे बच्चों को भी इसमें जोड़ते हैं जो पढ़ाई से बहुत दूर हैं। तो जब हमने ऐसे बच्चों को जोड़ा है तो उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं पैदा हुई हैं कि हमें भी पढ़ना है, और हमने ऐसे कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी कराया है ताकि वो बच्चे आगे मुख्यधारा से जोड़कर उनको आगे पहुंचाया है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा काम है फिरोजाबाद की। एकमात्र हम इसलिए लगातार कहते हैं कि ये संस्था हमेशा अपडेट रहती है और हमेशा ऐसे ऐसे कार्य करती है जो फिरोजाबाद में अपने आप में एक मिसाल कह सकते हैं इस संस्था को, जो हमें देखने को मिलती है। तो आज जिस तरह से इनका दोस्ती सप्ताह शुरू होगा और उसमें क्या क्या कार्यक्रम बताए सीधे आपने सुने, तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। दीजिए इजाजत, नमस्कार।